फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। हम कहते हैं इसको भिन्न। देखिए भिन्न हमारे पास में क्या होती है, उस भिन्न पर हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक रोटी है और इस रोटी का अगर मैं दो बराबर भाग कर दूं, एक रोटी है और इसके मैंने दो बराबर भाग कर दिए, तो यानी कि ये वाला हिस्सा मेरे पास में 1/2 हो गया और ये वाला हिस्सा मेरे पास में 1/2 हो गया, और 1/2 को हम कहते हैं आधा यानी हाफ। ठीक है, तो ये हमारे पास में अब 1/2 में ये जो चीज ऊपर लिखी इसको हम एक पढ़ते हैं, ये बट्टा हम इसको पढ़ते हैं, अपॉन भी इसको बोला जाता है, बाई भी इसको बोलते हैं हम, और 2 हमारे पास में ये बट्टे के नीचे लिखा जाता है। और इस एक को हम बोलते हैं अंश, एक चीज से दो, और इसे हम बोलते हैं हर। तो ये हमारे पास में हो गया अंश बट्टे हर। अंश को हम कहते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, और हर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, DENOMI, डिनोमिनेटर NATOR। तो ये हमारे पास में है। इसी तरीके से अगर मैं एक रोटी मेरे पास में है और उस एक रोटी के मैं 3 बराबर हिस्से कर दूं, एक रोटी है उसके मैंने कितने हिस्से कर दिए, 3 बराबर हिस्से कर दिए, तो 1/3 मेरे पास में ये हो जाएगा, 1/3 मेरे पास में ये भाग हो जाएगा, 1/3 मेरे पास में ये भाग हो जाएगा, और इसको 1/3 को हम बोलते हैं 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। अब देखिए अगर इस 1/3 हिस्से को, इस 1/3 हिस्से को, इस 1/3 हिस्से को मैं जोड़ूं, 1/3 हिस्सा था प्लस 1/3 हिस्सा था प्लस 1/3 हिस्सा था, इनको मैं अगर जोड़ दूं तो 1, 2, 3 बट्टे 3, और 3/3 का मतलब हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/1, 1/1 का मतलब हो गया एक रोटी पूरी, एक कोई भी चीज पूरी। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, मेरे पास में एक रोटी है, इस रोटी के मैं 4 बराबर हिस्से कर दूं, एक रोटी है इसके मैंने 4 बराबर हिस्से कर दिए, तो ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, और ये वाला हिस्सा 1/4, और 1/4 को हम कहते हैं 1/4, 1/4। तो अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 1/3 अगर बोला जा रहा है तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या होगा, अभी कोई भी बच्चा बोल सकता है 2/3, 2/3। और इसी तरीके से मैं ये कहूं 3/4, 3/4। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे की ओर को लेके जाता हूं कि मेरे पास में एक रोटी है और उसके 4 बराबर हिस्से हैं। अगर मैंने इसमें एक
हिस्सा रंग दिया तो रंगा कितना होगा? 6/3। सर 1/3। 1/3। ओके, और सर 1/4। 1/4। और बोलिए बोलिए, और क्या कौन बोल रहा है? 1/4। 1/4। 1/3 वाले भी हैं, ठीक। तो अब इसको सुन लीजिए, जब भी इस तरीके से रंगे हुए भाग के बारे में बताना होता है, जब भी आपके पास में एक प्रश्न इस तरीके से भी आएगा कि दी गई आकृति में रंगे हुए भाग को लिखिए, तो हमें ये देखना होता है कि जो भी आकृति हमको दे रखी है उसमें कुल कितने भाग हैं, उसके कुल कितने भाग कर रखे हैं। तो उसके हमारे पास में जो भाग किए हैं वो 1, 2, 3, 4। तो जितने भाग उसके किए होते हैं वो आता है हर में, और जितने भाग उसके रंगे हुए हैं वो आता है अंत में। तो बताइए आप ही तो कौन सा हिस्सा सही होगा भाई? 1/4। 1/4। तो जिन्होंने 1/4 कहा था उनका सही रिजल्ट है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं कि मेरे पास में ये एक आकृति दी हुई है और इसके 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसके 5 जो है बराबर हिस्से किए गए। हिस्से हमेशा बराबर होने चाहिए, ठीक है। और इसमें हमने 2 भाग रंग दिए, तो इसको अब हमने रंगे हुए भाग को लिखना है कि ये कितना होगा। So 2/5. 2/5। और बताइएगा, 2/5। सभी का 2/5 है। 2/5 बिल्कुल सही जवाब है। हमको उस आकृति को देखना होगा और उसमें ये देखना है कि कितने हिस्से कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 बराबर हिस्से हैं, और उन 5 बराबर हिस्सों को हमने हर में लिख देना है, बट्टे के नीचे लिख देना है, और जितने भी भाग उस आकृति में रंगे गए हैं उनको हमने अंत में लिख देना है। तो ये 2/5, 2/5 ये हमारे पास में कहलाएगा। तो इस तरीके से भिन्नों का हमने आपको जो बेसिक जानकारी है वो दी। तो इसको आप देखिएगा और सोमवार को आप थोड़ा भिन्न के बारे में